स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक इन एसएससी। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ नो योर बैंकिंग कंसेप्ट नंबर 5। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ये कमेटी क्या है, कैसे इसको इंस्टीट्यूट किया गया, ये सारी बातें हम आज के इस सेशन में करने वाले हैं। बट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं आप सभी के लिए एक नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। आप सभी के लिए स्टडी IQ बैंक इन एसएससी प्लान कर रहा है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। और ये सरप्राइज क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ स्टडी IQ की इस टीम के साथ जुड़ना होगा। 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मैं आपको दिखा भी देती हूं। तो जैसे आप सर्च करेंगे YouTube पर स्टडी IQ बैंक इन एसएससी, यहां पर आपको दिख रहा होगा आ रहा है परिवर्तन। ये सेशन आपके लिए 19 अक्टूबर को लगाया गया है 11 बजे। हम क्या आपके लिए प्लान कर रहे हैं, क्या सरप्राइज होने वाला है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ 11 बजे जुड़ना होगा। तो फटाफट से जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे जो है रिमाइंडर भी सेट कर लीजिए, ताकि जब भी ये सेशन लाइव होगा आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन और बात करने वाले हैं किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपने कई बार सुना होगा न्यूज में कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई और उसके अंदर रेपो रेट जो है डिसाइड की गई। ये हम रेगुलरली करंट अफेयर के दौरान पढ़ते हैं। बट हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि ये कमेटी क्या है, इसको किस तरीके से क्रिएट किया गया, ये वाली बातें करना सबसे पहले जरूरी है। तो व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यहां पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, MPC को सेटअप किया जाता है एक एग्रीमेंट के थ्रू। और ये जो एग्रीमेंट होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में होता है, साथ में RBI के बीच में होता है। तो ये जो एग्रीमेंट होगा, ये किन दो इंस्टीट्यूशन के बीच में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी को सेटअप करने के लिए एक एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब अगेन, अगर इसको इंस्टीट्यूट करना है, इसको सेटअप करना है, तो कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे। और ये अमेंडमेंट किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाता है। तो उसी में अमेंडमेंट किए जाते हैं। और ये अमेंडमेंट होते कब है, 2016 में। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इंस्टीट्यूट कब किया गया, तो 2016 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया बाय अमेंडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। नाउ यहां पे लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 45ZB, तो ये जो RBI एक्ट 1934 है, इसका जो सेक्शन है 45ZB, इसी के अंदर जो है इसको पावर दी जाती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करने की किसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। MPC के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर आपको 6 मेंबर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। फंक्शंस की बात करें कि मैम मॉनेटरी पॉलिसी को, चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि ये कमेटी है, ठीक है, एक ग्रुप है जिसके अंदर 6 लोग हैं और ये क्या काम करेंगे ये भी हमें जानना होगा। तो जब हम MPC की बात कर रहे हैं या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करेंगे, तो इसका काम है फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट को फिक्स करना, या मैं बोलूं कि पॉलिसी रेट को डिटरमाइन करने का जो फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, पॉलिसी रेट्स को डिटरमाइन करने का जो फंक्शन है, ये किसका होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है। और ये जो पॉलिसी रेट डिटरमाइन की जाती है, तो ये क्या टारगेट करेंगे, तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। इस तरीके से पॉलिसी रेट को जो है डिटरमाइन करना है कि जो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट के जो टारगेट्स है, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट कितना है, 4% है, और ±2% आपको ये देखने को मिलेगा। इट मीन कि मिनिमम जो है 2% इन्फ्लेशन रेट जा सकता है और मैक्सिमम ये 6% तक जो है जा सकता है। बट ये सारा काम कौन करता है, यही काम जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है, जिसको 2016 में RBI एक्ट को अमेंड करके एस्टैब्लिश किया जाता है। तो आई होप कि MPC क्या है, ये आपका जो डाउट होगा ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे इसका कंपोजिशन के बारे में। तो हमने देखा कि MPC के अंदर कितने मेंबर्स हैं, इसके अंदर 6 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन होते हैं। तो एक जो RBI के गवर्नर होते हैं, वो एज अ चेयरपर्सन काम करते हैं। MPC के चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे RBI के जो डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, वो इंचार्ज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। एक जो RBI बोर्ड है, ये 1 ऑफिशियल को नॉमिनेट भी करते हैं। तो ये तो हो गए 3 मेंबर जो कि RBI से आ रहे हैं, RBI के गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर और यहाँ पे एक ऑफिशियल जो कि RBI बोर्ड नॉमिनेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे 3 मेंबर होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको नॉमिनेट करके कौन भेजेगा या अपॉइंट करके कौन भेजेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनका नाम देगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अभी अगर हम करंटली बात करें, तो जो गवर्नर है RBI के, वो क्या है, चेयरपर्सन है, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है किसके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। डिप्यूटी गवर्नर की बात करें, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्यूटी गवर्नर है, वो इंचार्ज है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। एंड 1 ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय RBI बोर्ड। एंड अगेन यहाँ पे 4, 5, 6 पर आपको 3 पर्सनैलिटीज के नाम देखने को मिलेंगे। ये है डॉक्टर नागेश कुमार, श्री सौगाता भट्टाचार्य और यहाँ पे प्रोफेसर राम सिंह की यहाँ पे हम बात करेंगे। ये 3 नाम जो है ये किसके द्वारा दिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये 3 नाम दिए गए हैं।
है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो मेंबर 4 to 6 पर है, यानी कि जो 3 नाम कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं, ठीक है, डॉक्टर नागेश, सौगाता और राम सिंह। ये चेंज भी होते रहते हैं, बट ये जो ऑफिस को होल्ड करते हैं, बट कितने समय के लिए करते हैं, 4 ईयर्स के लिए ये ऑफिस को होल्ड करते हैं अंटिल कोई फर्दर नोटिफिकेशन या नोटिस नहीं आता है। तो यहाँ पे कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए, रिसेंटली इनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अभी जो 3 नेम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिए गए हैं वो कौन से हैं एमपीसी के अंदर, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, तो वो है डॉक्टर नागेश, श्री सौगाता भट्टाचार्य एंड प्रोफेसर राम सिंह। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कैसे होगी, इन्फ्लेशन रेट को जब कंट्रोल किया जाएगा, जो टारगेट यहाँ पे बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट को रखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी भी चेक करना है, कीपिंग इन माइंड द ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ के साथ जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यही काम किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट्स। अगर हम फर्दर एमपीसी की बात करें तो एमपीसी डिटरमाइन करता है पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन रेट। एमपीसी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू मीट, अगर एमपीसी की बात करें कि मैम ये जो मीटिंग्स होती हैं या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो लोग हैं ये कितनी बार मिलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 साल के अंदर ये चार बार मिलते हैं, और यहाँ पे 4 मेंबर तो होने ही चाहिए। ईच मेंबर, अगर यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, अब कमेटी है, साथ में बैठेंगे, बोर्ड है, बात करेंगे, मुद्दों को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वहाँ यहाँ पे आप देखोगे कि 1 वोट, ठीक है, ईच मेंबर, हर एक मेंबर के पास जो है 1 वोट है। और अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, यानी कि इक्वालिटी वाली सिचुएशन आ जाती है, या कि वोट जो है वो बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड वोट है या कास्टिंग वोट है, इसका राइट किसके पास है, गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास है। तो ये भी यहाँ पे कई बार पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यस, ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी हैज 1 वोट एंड इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट्स, अगर कभी ऐसा इवेंट आता है कि किसी डिसीजन के ऊपर 3-3 वोट आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जो कास्टिंग वोट है या फिर जो सेकंड वोट है, ये राइट किसके पास है, ये गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास है। ईच मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी राइट्स अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजन, अगर यहाँ पे कोई भी जो है मेंबर किसी चीज के फेवर में जाता है या किसी चीज के अगेंस्ट में जाता है, तो उसको लिख कर देना होगा कि मैं अगर पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में हूं तो क्यों हूं, मैं किसी पर्टिकुलर डिसीजन के अगर अगेंस्ट जा रहा हूं तो क्यों जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है, तो ये डिटरमाइन करता है पॉलिसी रेपो रेट को टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, जो इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेट है इनको अचीव करने का काम जो है किसका है, ये है एमपीसी का। आई होप कि एमपीसी क्या है, इसको कब इंस्टीट्यूट किया गया, ये क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कितने मेंबर हैं, अभी कौन कौन इसके मेंबर हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं या क्या क्या टूल्स हैं जिसके थ्रू इन्फ्लेशन टारगेट्स को मेंटेन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेपो रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि कौन यूज करता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट्स। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज किए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सेशन कैसा लगा चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ तो जैसा कि आपको पता है कि परिवर्तन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अगर आप बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे परिवर्तन इवेंट में जुड़ सकते हैं। कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर होने वाली है आप सभी के लिए, और ये इवेंट आपको देखने को मिलेगा 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, फटाफट से जाइए, सेशन मैंने आपको दिखा दिया है, सेशन को लाइक कर दीजिए, अपना जो रिमाइंडर है वो सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम लाइव आएंगे ये सेशन लेकर तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना होगा आपको लर्न डेली विद शीतल मैम, या फिर आप सर्च कर सकते हैं GS बाय शीतल। यही चैनल है जहां पर आपको PDF प्रोवाइड की जाती है, क्विज करवाए जाते हैं, इन्फोग्राफिक शेयर किए जाते हैं और क्लासेस का अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो भी होता है सारी चीजें आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाती हैं। एंड लास्ट में अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है स्टडी IQ बैंक इन SSC, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सेशन को लाइक कर दो अगर सेशन अच्छा लगा है तो, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।